hello friends, welcome to my channel. Hope you all are doing well. In our previous chapter, we studied about what is food, where it comes from and what are its sources. But now today, we are going to discuss about what the different food items contain. So today, we are going to discuss about what the different food items contain. So, as we all know, every dish, every food item is made up of ingredients. Okay? Every food item is made up of ingredients. What are ingredients? Ingredients are the raw materials which are present in every dish. Okay? So, now in these ingredients in turn contain some components which are very much required for our body. These ingredients in turn contain some components and which are very important for our body. And what are these components? These components are nutrients. Okay? पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फूड क्या होता है, कहाँ से आता है और इसके क्या क्या सोर्सेस हैं. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि हर फूड आइटम, कोई भी फूड आइटम है, कोई भी डिश है, वो जो है इंग्रेडिएंट से मिलके बनती है. ठीक है, लाइक दाल है तो दाल में क्या इंग्रेडिएंट होंगे आपके? पल्सेस, वाटर, ठीक है, स्पाइसेस होंगे. ओके, तो ये सारी चीज़ें होंगी, टमाटर, प्याज वगैरह जो भी होता है, तो इन सब चीज़ों से मिलके वो दाल प्रिपेयर होती है. तो वो जो सामान जो होता है जो हम कलेक्ट करते हैं टू प्रिपेयर अ डिश, वो होता है इंग्रेडिएंट, और ये होते हैं रॉ मटेरियल, कच्चा माल. ठीक है, जिसको बाद में डिश बनाने के लिए पकाया जाता है. अब बात आती है कि इन इंग्रेडिएंट्स में क्या होता है. इन इंग्रेडिएंट्स में प्रेजेंट होते हैं कंपोनेंट्स. कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं इंग्रेडिएंट्स में जिनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. ओके, व्हाट आर दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट. ओके, न्यूट्रिएंट. तो आज हम इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, these nutrients are mainly of 5 types. That is carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals. ओके, तो ये जो आपके न्यूट्रिएंट हैं ये मेनली 5 टाइप के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं. पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है आपका प्रोटीन, तीसरा है फैट, चौथा है आपका विटामिन एंड फिफ्थ है आपका मिनरल. So now question is that what do they do for our body. हम ये कह रहे हैं कि these are very important for our body. These nutrients, that carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals are very important for our body. But why? What do they do for our body? कि हम ऐसे क्यों कह रहे हैं कि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? ऐसे ही क्या करते हैं हमारी बॉडी के लिए? तो आइए जानते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है और ये क्या करते हैं. ओके, सो द बेसिक ऑफ द फंक्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट के फंक्शन के बेसिक पे न्यूट्रिएंट को कैटेगराइज किया गया है. ठीक है, इनके फंक्शन के बेसिस पे कि what do they do for our body, उसके बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया गया है. और इनकी 3 कैटेगरी हैं. फर्स्ट कैटेगरी इज एनर्जी गिविंग. ठीक है, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट किसको कहा गया है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. कार्बोहाइड्रेट एंड फैट जो हैं एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं. ये हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है, टू डू आवर डे टू डे वर्क. अगर ये एनर्जी नहीं देंगे, अगर हम इन्हें नहीं लेंगे, इनटेक नहीं करेंगे इनका डे टू डे डेली, तो हम कोई भी अपना वर्क नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमें एक्टिविटीज करने के लिए, वर्क करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं.
नाउ सेकंड कैटेगरी इज बॉडी बिल्डिंग। तो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो जाए, ओके, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, और अगर हमारी बॉडी में कोई भी डैमेज होता है, कोई भी वियर या टियर होता है, तो उसको भी रिपेयर करने के लिए जो है कौन होता है, प्रोटीन, ओके। सो दीज आर कम, प्रोटीन्स आर कम इन द अंडर द कैटेगरी ऑफ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, ओके। थर्ड इज प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव की कैटेगरी में आता है विटामिन एंड मिनरल्स। तो विटामिन और मिनरल जो हैं वो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट माने गए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम एक विटामिन को तो प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं जितनी रिक्वायरमेंट है, बट एक को हम नहीं ले पा रहे हैं, या एक मिनरल को तो हम ले रहे हैं प्रॉपर अमाउंट में लेकिन दूसरे को नहीं ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमें उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी जो हम नहीं ले रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक, ठीक है। तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, हमारी जो इम्यून पावर है वो कम हो जाएगी और हमें फिर डिसीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, अगर हम इनको प्रॉपर इंटेक करते हैं, प्रॉपर लेते हैं, प्रॉपरली मतलब डेली अगर प्रॉपर लेते हैं हम, जितनी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को, उसके अकॉर्डिंग हम विटामिन और मिनरल लेते हैं, तो फिर हमें डिसीज होने के कम चांसेस होते हैं, ठीक है। फिर ये हमें जो है वायरस, बैक्टीरिया इनके बचा के रखते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, एनर्जी गिविंग, जो हमें एनर्जी देते हैं हमारे डे टू डे वर्क के लिए, वो है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। जो हमारी प्रॉपर ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ करवाते हैं, लाइक हमारी हाइट बढ़ना है, ठीक है, तो कुछ भी है तो ग्रोथ में जो आते हैं, तो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ, और हमारी बॉडी में कोई भी डैमेज या वियर टियर हो जाता है तो उसको भी रिपेयर करते हैं, तो वो है आपकी बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन, ठीक है। देन प्रोटेक्टिव में आता है विटामिन और मिनरल। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव फूड, ये हमारी बॉडी को डिसीज से फ्री रखते हैं, डिसीज से बचाते हैं। अब जो है हम एक बार न्यूट्रिएंट को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सो आवर वेरी फर्स्ट न्यूट्रिएंट इज कार्बोहाइड्रेट, ओके। Carbohydrate is our first nutrient and it is made up of carbon, hydrogen and oxygen. तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो जो है कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बना है, ठीक है। देन जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपके फूड्स में एग, स्टार्च और शुगर की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। फूड फाउंड इन फूड एज स्टार्च एंड शुगर, ओके। स्टार्च क्या होता है, पाउडरी फॉर्म होता है, वाइट कलर का, ओके। तो ये जो है या तो स्टार्च की फॉर्म में मिलेगा आपको या फिर शुगर की फॉर्म में मिलेगा, ओके। देन ये मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं, इनसे हमें एनर्जी मिलती है अपनी डे टू डे लाइफ के वर्क करने में। हो सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके। अब क्या है, देखो इनकी हर चीज़ की एक लिमिट सेट है, तो न्यूट्रिएंट्स की भी लिमिट सेट है कि हमें कितना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हम ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, इफ़ वी टेक कार्बोहाइड्रेट more than requirement, then it is converted into fat and stored in our body, okay। ये क्या हो जाएंगे, अगर हम इनको ज़्यादा ले लेंगे, जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा ले लेंगे, जितनी हमारी बॉडी को कंजप्शन है इनकी, अगर हमने उससे ज़्यादा इनको कंज्यूम कर लिया कार्बोहाइड्रेट्स को, तो ये क्या हो जाएंगे, इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर अल्टीमेटली क्या बन जाएंगे, फैट बन जाएंगे और बॉडी में स्टोर हो जाएंगे, ओके। नाउ कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस क्या क्या हैं,
किन किन वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में ये मिलता है, तो लेट्स सी। सीरियल्स में मिलता है ये, लाइक वीट में, राइस में, मेज में, और उनमें जो है ये स्टार्च की फॉर्म में मिलता है। वीट को जब आप पीसते हो, ठीक है, जब उसकी पाउडरी फॉर्म मतलब कि आटा जो बनता है उसमें जो है ये स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसे ही ये राइस में होता है। राइस का जब आप पाउडर बनाओगे तो आपको स्टार्च के फॉर्म में मिलेगा। मेज में होता है, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स में होता है ये शुगर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लाइक कोई भी फ्रूट है आपका, मैंगो, बनाना, कोई भी फ्रूट है, तो उसमें जो है ये जो उसमें जो मिठास होता है फ्रूट में, ठीक है, तो वो शुगर जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट वाली होती है। ओके, नाउ वेजिटेबल, पोटैटो में और स्वीट पोटैटो में, पोटैटो में और स्वीट पोटैटो में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मिल्क। मिल्क में भी प्रेजेंट होता है ये मिल्क में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? लैक्टोज शुगर की फॉर्म में, ठीक है। लैक्टोज शुगर की फॉर्म में मिल्क में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो ये है कार्बोहाइड्रेट के सोर्स। सीरियल्स है, वीट, राइस, मेज। फ्रूट्स है जिसमें शुगर की फॉर्म में मिलता है, कोई भी फ्रूट हो सकता है, लाइक मैंगो, बनाना, एप्पल, ठीक है। वेजिटेबल में है ये पोटैटो और पोटैटो की फॉर्म में। मिल्क में होता है लैक्टोज शुगर की फॉर्म में। ओके, नाउ और सेकंड न्यूट्रिएंट एंड दैट इज फैट। ओके, हम दूसरे न्यूट्रिएंट के बारे में जान लेते हैं जो कि है फैट। फैट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फैट भी उन्हीं एलिमेंट्स से बना है जिससे कार्बोहाइड्रेट बना है, बट डिफरेंस क्या है कि बट ऑक्सीजन अमाउंट इज वेरी लेस। फैट में जो ओ की जो क्वांटिटी होती है, जो अमाउंट होती है, वो थोड़ी कम होती है, थोड़ी नहीं, एक्चुअली बहुत ही कम होती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है कि डबल एनर्जी सोर्स एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। फैट आर डबल एनर्जी सोर्स, डबल एनर्जी गिवर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जितनी हमें एनर्जी देते हैं उसके डबल अमाउंट में फैट देते हैं, ठीक है। नाउ एक्सेस फैट स्टोर अंडर स्किन। अब जो अगर हम ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं फैट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है, जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है फैट को लेके, अगर हम उससे ज़्यादा फैट ले लेते हैं तो क्या होता है, वो जो ज़्यादा फैट होता है वो हमारी स्किन के नीचे जो है स्टोर हो जाता है। स्किन की जो लेयर है उसके नीचे स्टोर हो जाता है, और वो क्या करता है विंटर्स में, इन कोल्ड क्लाइमेट, इन कोल्ड सीजन, मेंटेन करता है आपके बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है। क्योंकि वो क्या करता है, फिर वो स्टोर हो जाता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस करता है। फैट जो स्टोर हो जाता है अंडर द स्किन, एक्सेस फैट जो स्टोर हो जाता है अंडर द स्किन, वो जो है हीट प्रोड्यूस करता है, और इस वजह से वो एक बैलेंस बना के रखता है इन कोल्ड सीजन और कोल्ड कंडीशन, ठीक है। फैट में क्या होता है कि ये जो है इंसुलेटिंग लेयर की तरह एक्ट करता है। इंसुलेटिंग लेयर मीन्स जिसमें कि हीट पास ना हो, ठीक है, हीट पास नहीं होने देता, हीट को अंदर ही रखता है, अपने अंदर ही, ठीक है, मतलब बॉडी के अंदर ही रखता है, उसको बाहर नहीं जाने देता हीट को। तो जिससे क्या होता है कि ये इजीली विंटर सीजन में बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा न्यूट्रिएंट इंसुलेटिंग लेयर का काम करता है फॉर हीट, तो वो है फैट। फैट जो है वो इंसुलेटिंग लेयर का काम करता है फॉर हीट। अब फैट के सोर्सेस क्या हैं? प्लांट और एनिमल दोनों ही सोर्सेस हैं फैट के। प्लांट में कोई भी वेजिटेबल हो उसका ऑयल, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। ऑयल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं फैट्स की, ठीक है।
देन आपके ड्राई फ्रूट लाइक वॉलनट, कैश्यू, ठीक है, वॉलनट, कैश्यू, आलमंड, तो ये भी सारे क्या है, फैट के सोर्सेज हैं। एंड सोयाबीन, सोयाबीन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है फैट का। ओके, देन एनिमल्स में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ओके, एनिमल्स के जो मिल्क हमें मिलता है और उसके जो प्रोडक्ट हैं लाइक कर्ड, आपका चीज, ठीक है, कर्ड, चीज, मीट, फिश, एग, बटर, घी, ठीक है, ये सारे क्या है, फैट के सोर्सेस हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। ओके, नाउ आवर थर्ड न्यूट्रिएंट इज प्रोटीन। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। ओके, सो प्रोटीन में ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। ओके, सो प्रोटीन क्या करते हैं, बिल्डिंग द टिश्यू ऑफ ग्रोइंग चाइल्ड। ये जो है हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रोटीन जो है वो हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। कैसे, टिश्यू बना के, ठीक है, बिल्डिंग द टिश्यू, टिश्यू बनाते हैं ये हमारी बॉडी में। नाउ टिश्यू क्या होता है, हमारी बॉडी जो है सेल्स से बनी है। ओके, जो सबसे स्मॉलर यूनिट है वो है सेल, लाइफ की। ओके, तो हमारी जो बॉडी है वो सेल से बनी है और ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड अ टिश्यू। ओके, एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड अ ऑर्गन, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड अ ऑर्गन सिस्टम, एंड आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। सिंपल। सो प्रोटीन हेल्प करते हैं बिल्डिंग द टिश्यू, ओके, टिश्यू बनाने में। देन थर्ड वर्क क्या है, रिपेयर द वियर एंड टियर ऑफ टिश्यू। कोई भी डैमेज हो जाता है टिश्यू में, कहीं पे भी बॉडी में, तो उसकी रिपेयर भी कौन करता है, प्रोटीन करता है। अगर हमारी जो बॉडी है उसमें प्रोटीन की अमाउंट जो है वो कम है, जितनी रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी को उससे कम है, तो फिर अगर कोई वियर टियर हो जाता है अंदर बॉडी में इंटरनली या एक्सटर्नली, तो वो फिर इतनी जल्दी रिपेयर नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट, दे आर लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये जो है अमाइनो एसिड्स की लॉन्ग चेन है, कौन, प्रोटीन। ठीक है, अमाइनो एसिड्स की लॉन्ग चेन है। तो अमाइनो एसिड से बने हैं, ये लॉन्ग चेन है अमाइनो एसिड्स की। ओके, अमाइनो एसिड क्या होते हैं जी, अमाइनो एसिड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बोक्सिलिक एंड अमाइनो ग्रुप के बने होते हैं। ठीक है, उनकी मतलब उनकी बॉन्डिंग होती है कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप की, तो उसके ये बने होते हैं आपके अमीनो एसिड्स, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, अब बात करते हैं कि प्रोटीन की सोर्सेस क्या क्या हैं, प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो एनिमल प्रोडक्ट्स क्या है, एनिमल से हमें एनिमल प्रोडक्ट से ये मिल सकता है हमें प्रोटीन। तो मीट से मिलता है, फिश से मिलता है, एग एंड मिल्क से। ओके, एनिमल से हमें किस किस चीज़ से मिलता है, मीट से, फिश से, एग से एंड मिल्क से। देन पल्सेस, पल्सेस जो है प्लांट सोर्स की अगर बात की जाए तो पल्सेस जो है वो मेन सोर्स माना गया है प्रोटीन का। कोई भी पल्सेस हो, कोई भी दाल हो, ठीक है, तो उसमें प्रोटीन जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो पल्सेस इज अ मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो अब बात करते हैं हमारी फोर्थ न्यूट्रिएंट की, एंड दैट इज विटामिन। विटामिन क्या होते हैं, दे आर एसेंशियल टू मेंटेन अ गुड हेल्थ। ठीक है, फॉर गुड हेल्थ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी अच्छी हेल्थ के लिए। ओके, एंड फॉर प्रॉपर ग्रोथ, कि हमारी जो बढ़ोतरी है, हमारी जो ग्रोथ हो रही है वो प्रॉपर वे से हुई। ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो उसके लिए ये अपनी एक इम्पॉर्टेंस रखते हैं।
ओके, ये जो है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं हमें। ऐसा नहीं है कि हमें विटामिन जो है भर भर के चाहिए होते हैं, बिल्कुल नो, क्योंकि ये ना तो ये एनर्जी गिविंग है, ठीक है, ना ये बॉडी बिल्डिंग है, इसलिए ये हमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, बट चाहिए जरूर होते हैं। अगर ये नहीं है तो फिर क्या होगा वो भी देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीज। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मैनी केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर बॉडी, और कह सकते हैं कि फंक्शंस हैपन इन आवर बॉडी। विटामिन्स क्या करते हैं, ये जो है हमारी बॉडी में कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनमें इनकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है, ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अगर ये वहाँ पे नहीं होंगे तो वो केमिकल रिएक्शन, वो फंक्शन हमारी बॉडी के रुक जाएंगे। ओके, देयर डेफिशिएंसी लेड टू डिसीज। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर इनकी कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी होती है कमी, ओके, अगर हम किसी विटामिन को अपनी डाइट में काफ़ी लंबे समय से इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, नहीं अपटेक कर रहे हैं हम किसी विटामिन का, तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो डिसीज कॉज कर देगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो है किसी फंक्शन में, हमारी बॉडी के किसी फंक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी हैं, कुछ फंक्शंस हमारी बॉडी के ऐसे हैं जो इनके बिना नहीं पॉसिबल हैं। तो अगर वहाँ पे इनकी कमी हो जाती है तो फिर इनकी जो डेफिशिएंसी है वो डिसीज कॉज करती है, और डिसीज कॉज हो गया तो ना तो हमारी गुड हेल्थ रहेगी, गुड हेल्थ नहीं रहेगी तो प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। नाउ विटामिन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं मेनली। फर्स्ट वन इज वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड सेकेंड इज फैट सॉल्युबल विटामिन। Water soluble vitamins contain vitamin B and vitamin C, and fat soluble vitamin contain vitamin A, D, E and K. Okay, so जो ये water soluble vitamins जो होते हैं ये water के साथ मिक्सअप होके, उसमें soluble होके ये जो है हमारी बॉडी से निकल जाते हैं, ठीक है। तो इनकी हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है हमारी बॉडी को, ओके। ये जो है हमारी बॉडी को ज़्यादा कंज्यूम करने पड़ते हैं, मतलब कि डेली बेसिस पे कंज्यूम करने पड़ते हैं, ठीक है। बट जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं उनको हमें डेली अपनी डाइट में इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, या डेली हमें नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फैट हमारी बॉडी में ऑलरेडी स्टोर होते हैं, ओके। बट ये हमें डेली कंज्यूम करने पड़ते हैं, मतलब बाहर से कंज्यूम करने ही पड़ते हैं, ओके। तो इनको ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, इनको थोड़ा कम कंज्यूम किया जाता है, क्योंकि ये जो है वाटर के साथ मिक्सअप होके, उसमें सॉल्युबल होके वाटर में, ये हमारी बॉडी से पास हो जाते हैं, ठीक है। और अगर हम विटामिन की सोर्सेस की बात करें तो अलग अलग विटामिन का अपना अलग अलग एक सोर्स है, अपनी अलग अलग एक डेफिशिएंसी एक डिसीज है कि अगर इस विटामिन की पर्टिकुलर विटामिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे कौन सा डिसीज अकर होता है, ओके, और क्या सोर्स है। तो इन सब का एक अलग से हम टॉपिक करेंगे, तो उसको अभी इंक्लूड नहीं करते हैं विटामिन सोर्स को यहाँ पे, क्योंकि उसको हम एक अलग क्लास में, सेपरेट क्लास में समझेंगे, ओके। Now our 5th nutrient is mineral. So 5th and the last but not the least nutrient is mineral. Required in small amount as such vitamin, जैसे कि विटामिन को लेते हैं हम, जैसे कि विटामिन की कंजप्शन है हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट, वैसे ही मिनरल जो है हमारी बॉडी को बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होती है। फॉर गुड हेल्थ, हमारी अच्छी हेल्थ के लिए, फॉर प्रॉपर ग्रोथ, हमारी अच्छी ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं क्या, मिनरल्स। तो मेन मिनरल कौन से हैं देखिए, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन एंड आयरन, ओके। तो मेन मिनरल जो है यही है हमारे कैल्शियम,
phosphorus, iodine, iron, और भी बहुत सारे हैं, but these are the very much essential. Okay. So now first mineral is calcium. तो कैल्शियम को डिस्कस कर लेते हैं. कैल्शियम मेक बोन्स टीथ स्ट्रॉन्ग. आप सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा कि कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डियों को और दांतों को मजबूत रखने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो मेक आवर बोन्स टीथ स्ट्रॉन्ग. ओके. तो अब बात करते हैं कि कैल्शियम की सोर्सेज क्या है. तो सोर्सेज है जी मिल्क, रागी. रागी जो है एक मुख्य स्रोत माना गया है कैल्शियम का. रागी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है. ठीक है. सो मिल्क, रागी, मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, चीज, ग्रीन वेजिटेबल्स. ओके. ग्रीन वेजिटेबल्स में भी आपकी कैल्शियम पाई जाती है. तो देखिए ये जो कैल्शियम है ये ग्रोइंग चाइल्ड को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को, ओल्ड लेडीज़ को या ओल्ड मैन वुमेन कोई भी है और ग्रोइंग चाइल्ड वेदर ही और शी, ओके, और प्रेग्नेंट लेडी को, इनको जो है कैल्शियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है. ओके. क्योंकि देखिए जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है वैसे वैसे क्या होती है हमारी जो बोन्स हैं वो वीक होने स्टार्ट हो जाती है. क्यों? बिकॉज हमारी जो कैल्शियम है वो कम होने लग जाती है. इसलिए हमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है जब हम ओल्ड एज में जा रहे होते हैं. ठीक है. व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड आवर ओल्ड एज पीरियड. और अगर प्रेग्नेंट है तो भी इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि ये बोन्स और टीथ बनाने में हेल्प करता है. जब बच्चे की बोन्स और टीथ तो चलो बाद में होता है, बोन्स अगर स्पेशली सही से नहीं बनेंगी तो उसकी ग्रोथ कैसे हो पाएगी, मजबूती कैसे आएगी उसमें. ठीक है. तो ग्रोइंग चाइल्ड में, प्रेग्नेंट लेडीज़ में एंड जो है आपकी ओल्ड लेडीज़ में. ठीक है. इनमें जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम. अब प्रेग्नेंट लेडीज़ जो है मिल्क फीड कराती हैं अपने बेबी को. तो जो वो वाला पीरियड होता है मिल्क फीड कराने वाला, उसमें भी अगर मदर जो है प्रॉपर मिल्क नहीं लेगी, प्रॉपर कैल्शियम नहीं लेगी तो बच्चे में कैसे जाएगा. और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसमें भी अगर मदर कैल्शियम नहीं ले रही है तो बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा. उसमें कोई शंका नहीं है. नाउ और सेकंड मिनरल इज आयरन. आयरन जो है हेल्प करता है या ये कहने की रोल प्ले करता है या रिक्वायर्ड है टू फॉर्म HB. HB स्टैंड फॉर हीमोग्लोबिन इन ब्लड. ठीक है. तो ये हीमोग्लोबिन बनाता है हमारे ब्लड में. HB बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है हमारे ब्लड में आयरन. ओके. कहाँ से जाता है, इसका सोर्स क्या है आयरन का? जैगरी मतलब कि गुड़. ठीक है. जैगरी पाउडर. नट्स. ओके. नट्स लाइक वॉलनट. ग्रीन वेजीज. ग्रीन वेजी में जो स्पाइनेच होते हैं आपकी, पालक जो है वो सबसे मेन सोर्स है आयरन का, आपकी पालक. ओके. पालक जो है वो सबसे मेन सोर्स है आयरन का. बीटरूट में भी ऐसा माना जाता है कि बीटरूट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही मेन अच्छा खासा स्रोत है आयरन का, बीटरूट. ओके. तो फ्रूट्स में भी है ये और वेजीज में भी है, बट मेन सोर्सेस इसके यही है, जैगरी, नट्स एंड ग्रीन वेज. ओके. नाउ आवर थर्ड मिनरल इज आयोडीन. थर्ड मिनरल है हमारी आयोडीन. आयोडीन क्या करती है? फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ थायराइड. थायराइड जो है हमारी नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, ऑर्गन है हमारी बॉडी का थायराइड, वो हमारे नेक में प्रेजेंट होता है एंड ये उसकी फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. आयोडीन जो है थायराइड की फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो थायराइड
जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, उससे क्या हो जाता है, वाइटर डिफीज हो जाता है। ठीक है, मतलब कि स्वेलिंग हो जाती है हमारे थायराइड में, तो उससे क्या हो जाता है, वाइटर डिफीज हो जाता है। और ये किस वजह से होता है, मेन सोर्स क्या है आयोडीन का, सॉल्ट। ठीक है, अगर हम सॉल्ट को कम कंज्यूम कर रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा थायराइड अच्छे से फंक्शन नहीं करता है और वाइटर डिफीज हो जाता है। तो मेन सोर्स है इसका सॉल्ट। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट शुड वी ईट, हमें क्या खाना चाहिए। अब देखिए हमने जो है 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए हैं, फिर न्यूट्रिएंट्स के भी आगे पार्ट हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स हैं। तो हमें क्या खाना चाहिए, व्हाट शुड वी ईट। तो इसमें से देखिए आपका फर्स्ट आता है डाइट, नॉर्मल डाइट। ठीक है, तो नॉर्मल डाइट क्या होती है, फूड ईटन बाय ह्यूमन या एनी ऑर्गेनिज्म, जो भी खाना वो खाते हैं, वेदर उनको रिक्वायर्ड है वेदर नहीं रिक्वायर्ड है, बट वो जो भी खाते हैं तो वो क्या है, उनकी डाइट है। ठीक है, ओके। तो सारा दिन में जितना भी फूड वो कंज्यूम करते हैं वो जो है डाइट आती है, डाइट। बट ऐसा नहीं होता है कि हम जो है बेहिसाब या बिना रिक्वायरमेंट के, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको भी खाते जा रहे हैं और हमारी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, अच्छी हेल्थ हो जाएगी। ठीक है, तो हमें डाइट को नहीं फॉलो करना है, हमें फॉलो करना है बैलेंस डाइट को। ओके, हमारी जो डाइट है वो एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अभी बैलेंस डाइट क्या है इसको जानते हैं। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि किसी चीज़ की कमी भी अच्छी नहीं होती है और किसी चीज़ की अति भी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो हर चीज़ के अपने बेनिफिट्स भी हैं और लॉस भी हैं। अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब जितनी रिक्वायर्ड है उससे भी ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगी एक टाइम पे। और अगर हम किसी चीज़ को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं, उसको बिल्कुल भी अपनी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सो हमें जो है ऐसा खाना खाना चाहिए, ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो कि बैलेंस्ड हो। बैलेंस मीन्स उसमें आपके जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है न्यूट्रिएंट्स, जो आपकी बॉडी को चाहिए है न्यूट्रिएंट्स अकॉर्डिंग टू योर एज। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग टू योर एज एंड योर एक्टिविटीज़, तो उसके बेसिस पे हमें जो है अपना डाइट लेनी चाहिए। और उस डाइट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट, जिसमें क्या है, कंसिस्ट ऑल दी न्यूट्रिएंट इन प्रॉपर अमाउंट दैट इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडीज गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ। ठीक है, मतलब इस बैलेंस डाइट में क्या है कि सारे न्यूट्रिएंट जो भी हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एज एंड एक्टिविटीज़, तो वो जो है प्रॉपर अमाउंट में होते हैं प्रेजेंट होते हैं हमारे डाइट में। ना तो एक ज़्यादा होता है ना एक कम होता है। ठीक है, फिक्स अमाउंट में होते हैं, जितना चाहिए उतने ही होते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी की गुड हेल्थ होती है और प्रॉपर ग्रोथ होती है। ठीक है, तो मतलब कि ना तो अति होती है न्यूट्रिएंट्स की उसमें, कि ऐसा नहीं कि फैट भरा पड़ा है। ठीक है, प्रोटीन का नाम निशान नहीं है कहीं भी, ऐसा नहीं होता है। प्रोटीन भी होगा, थोड़ा सा फैट भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, वाइटामिन भी होगा एंड आपकी मिनरल भी होंगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू एज एंड आवर फिजिकल एक्टिविटीज। ठीक है, ऐसा देखो, अगर हम सारा दिन में कुछ भी वर्क नहीं करते, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं और हम फैट इतना कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्रिएट होगी हमारी बॉडी में, हमारी हेल्थ वाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ग्रोथ वाइज भी हो जाएगी। ठीक है, या हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज ज़्यादा हैं और हम डाइट जो है प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, मान लो कोई एज्ड पर्सन है, ओल्ड एज पर्सन है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग डाइट चाहिए।
ठीक है। फैट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा हो, तो ऐसे मतलब उसकी डाइट होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू एज एंड अकॉर्डिंग टू और फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारी डाइट जो है उस पर बेस करती है। तो बैलेंस डाइट कहा जाता है उस डाइट को जिसमें हमारे एज और फिजिकल एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं प्रॉपर अमाउंट में, ना कोई ज़्यादा होता है ना कम होता है, बस उतनी ही अमाउंट में और उतने ही न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जितने हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं फॉर गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ। नाउ another question is writing here, and that is how we determine a particular nutrient is present in our food item or not। हम कैसे पता करें कि हमारा जो फूड आइटम है, कोई भी फूड आइटम है हमारा, तो उसमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है या नहीं है। मतलब जैसे हम कैसे पता करें कि दाल में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, या आपके वीट में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस जो है हम कैसे पता कर सकते हैं। तो द आंसर इज बाय टेस्टिंग दैट फूड आइटम। तो फूड आइटम को हम जो है टेस्ट करेंगे, देन वी आर कम टू नो वेदर ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट और एब्सेंट इन आवर फूड आइटम, ठीक है। तो अलग अलग जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनके अलग अलग टेस्ट हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग टेस्ट है, प्रोटीन के लिए अलग है, एंड ऐसे करके सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए जो है अपना एक अलग अलग टेस्ट है। तो उनको जान लेते हैं। तो फर्स्ट टेस्ट यहाँ कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट टेस्ट जो होता है वो हमारा होता है टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड आइटम। हमारे फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जैसा कि हमने पढ़ा था कि शुगर या स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारे फूड आइटम। तो क्या करना है हमें जो है हमें एक टेस्ट ट्यूब ले लेनी है, टेक अ टेस्ट ट्यूब, ऐड सम वाटर और उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, ठीक है। देन मेक अ पेस्ट ऑफ फूड आइटम। फिर आप जो भी फूड आइटम आप ले रहे हो फॉर टेस्टिंग, ठीक है, लाइक वीट है, राइस है, मिल्क है, कुछ भी है, पोटैटो है, ठीक है। तो उसका आपको क्या करना है, पेस्ट बना लेना है, फाइन पेस्ट, मतलब उसको ग्राइंड कर देना है। देन हमें क्या करना है, फिर उसमें 2 और 3 ड्रॉप डालनी है आयोडीन सोल्यूशन की। ओके, आयोडीन सोल्यूशन की हमें 2 to 3 ड्रॉप डालनी है। देन उसके बाद अगर टेस्ट ट्यूब में कलर ब्लू ब्लैक आपको अपीयर होता है, ठीक है, अगर ब्लू ब्लैक कलर की विजिबिलिटी होती है, अपीयरेंस होती है आपको, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या इंडिकेट करेगा, ब्लू ब्लैक कलर, दैट और फूड आइटम कंटेन स्टार्च मीन्स और फूड आइटम कंटेन कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो ब्लू ब्लैक कलर जो है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। ओके, अगर वो हमारे फूड आइटम में प्रेजेंट हैं तो ब्लू ब्लैक कलर आएगा टेस्ट ट्यूब में आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद। ओके, नाउ प्रोटीन टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब लेंगी, ऐड सम वाटर, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगी, देन ऐड फूड आइटम इन पाउडर फॉर्म। जो भी फूड आइटम हमें टेस्ट करना है उसको हमें ड्राई पाउडर फॉर्म में लेना है, जबकि हमने जो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किया था उसमें हमने जो फूड आइटम लिया था वो हमने पेस्ट की फॉर्म में लिया था, मतलब कि वेट फॉर्म में लिया था, बट यहाँ पे हम ड्राई पाउडर फॉर्म में लेंगे। देन ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, 2-3 ड्रॉप्स हम डालेंगे CuSO4 की, कॉपर सल्फेट की, एंड देन ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ NaOH मतलब कि कॉस्टिक सोडा की, NaOH की डाल सकते हो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, या फिर कॉस्टिक सोडा जो है डाल सकते हैं हम उसमें। ओके, तो इसमें क्या होगा, हमें रिजल्ट मिलेगा वायलेट कलर। अगर हमें वायलेट कलर की अपीयरेंस विजिबिलिटी होती है टेस्ट ट्यूब में, देन इट मीन्स दैट
आवर फूड आइटम इज कंटेन प्रोटीन। ओके, तो इसमें कौन सा कलर हमें मिलना चाहिए? वायलेट कलर। जबकि कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस में हमें ब्लू ब्लैक कलर की अपीयरेंस होनी चाहिए, बट प्रोटीन में हमें वायलेट कलर की अपीयरेंस होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पे हमने जो डाला था वो क्या था? आयोडीन सोल्यूशन, लेकिन यहाँ पे क्या है? कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। ठीक है, NaOH एंड CuSO4। अब आपका टेस्ट आ जाता है फैट्स के लिए। तो फैट के लिए जो टेस्ट है उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम कोई भी टेस्ट ट्यूब या कोई सोल्यूशन नहीं लेंगे। सिंपली हम कोई भी फूड आइटम लेंगे जिसका हमें टेस्ट करना है और उसको रैप कर देंगे एक वाइट कलर के पेपर में। ठीक है, मतलब उसको एक वाइट कलर के पेपर में हम कवर कर देंगे, वाइट कलर के पेपर में फूड आइटम को। देन हमें क्या दिखेगा वहाँ पे? यू कैन सी पैचेस ऑफ ऑयल ऑन दैट पेपर। तो हमें क्या है, थोड़ी देर के बाद पेपर पे वाइट कलर का जो पेपर लिया था हमने, जिसमें हमने फूड आइटम को रैप किया था, उसमें हमें ऑयल के पैचेस दिखेंगे। ठीक है, ऑयल की ड्रॉपलेट्स की पैचेस दिखेंगे हमें। ओके, तो वो जो पैचेस होंगे ऑयल के, पैचेस ऑफ ऑयल जो होंगे वो इंडिकेट करेंगे कि आपके फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है। ठीक है,